Assalamu alaikum wa rahmatullah and a very warm welcome to all our listeners. आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिव टॉक्स एन इनिशिएटिव फाउंडेड बाय सर रहील। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ख्यालात मिलते हैं और गुफ्तगू असर छोड़ती है। Well, this is your host Afroza Rathar and today's episode is very special because sometimes life gives you a moment where roles beautifully come full circle. It's an honor and privilege to welcome someone who has not only shaped thousands of minds but has played a significant role in shaping my own journey. जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर वसीम खालिद जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट GDC वुमेन बारामूला और approved academic counselor in IGNOU Regional Center Srinagar, approved counselor in B.Ed Distance Education University of Kashmir. Apart from these, he was also former associate professor Chandigarh University and former assistant professor in Guru Kashi University of Punjab. Sir, I welcome you in our Riv Talk. It's truly a pleasure to be part of this conversation. Mental health is a cause close to my heart because I'm in the Department of Psychology. I'm very grateful for this opportunity to share my perspective. I acknowledge that you both, Mr. Raheel and Madam Afroza, the impact you are making on society through Riv Academy Talk platforms is truly commendable. Thank you, both of you. थैंक यू सो मच सर। और आपकी मौजूदगी से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम दोबारा क्लासरूम में बैठे हों और तालीम का सिलसिला जारी हो। अभी बिना किसी ताखीर के हम आज की खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज साइकोलॉजी एज योर फील्ड? Actually, I was not inspired by some specific person to choose psychology. When I got admission in higher secondary Baramulla, out of 4 subjects, psychology was more interesting to analyze the nature of humans. So after that, I continued in this field. So rest is history. Okay, sir, why is mental health important, particularly in today's world? Mental health is no longer a burden for the elderly. It has basically become a crisis for the young generation. I will share a research actually from the latest data from the Indian Psychiatric Society revealed that 60% patients under the age of 30 are seeking help for mental health issues. So there are actually certain reasons कि क्या वजूहात हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है जो इन मेंटल इश्यूज में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसमें एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियंस हैं, जो राय हैं, वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे लगता है कि एक बच्चे पे एक बर्डन है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग स्कूलिंग से उनको एक प्रेशर फील होता है कि हमें टॉप ग्रेड्स लाने हैं, हमें सोसाइटी के साथ कंपेयर करना है, नीबर्स का प्रेशर होता है या फैमिली का प्रेशर होता है। तो उस वजह से उनके दिमाग में दूसरी चीजें ये भी आती हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। आज हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि नेट सेट करके PhD करके भी फॉर एग्जांपल जॉब नहीं मिलती। हम ये नहीं कहेंगे जॉब नहीं मिलती है, बट ये एक रीजन हो सकता है कि इस तरह की फॉर एग्जांपल देखते हैं कि कितने सारे कंट्रैक्चुअल्स एम्प्लॉय डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट स्कूल्स में काम करते हैं। तो उनके माइंड में एक बिग साइड रहता है कि शायद हमारी जो बेसिकली जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है इस सैचुरेशन वर्ल्ड में। और दूसरा जो हमें लग रहा है कि रीजन क्या है, दैट इज एक्चुअली डिजिटल फैट्यूग, सोशल मीडिया स्ट्रेस। ये सोशल मीडिया स्ट्रेस जो है एक्चुअल में अगर हम कहेंगे, अगर कष्ट पड़ता है वन कि हर काम बच्चे बेसिकली कर कंपेयर बेकिस पर्सन से। आपने देखा भी होगा कि हमारे घर में ही स्टार्ट हो जाता है कि हमारी मदर कभी कभार, हमारे पापा, बिल्कुल, कि आपकी जो कजन सिस्टर हैं वो IAS ऑफिसर बन गई, वो KS ऑफिसर बन गई। जब हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं पे एक बच्चे में जो है ना एक इनफॉर्टी कम्प्लेक्स महसूस होती है, जिसकी वजह से फिर वो उभर के नहीं आ पाता है, या अपनी जो कैपेबिलिटी उनमें होती है, जो उनमें पोटेंशियल होता है, वो शायद वो स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और
अगर हम थर्ड रीजन अगर हम देखेंगे कि तीसरी वजह क्या है हमारी सोसाइटी में, एंड मुझे भी कहीं ना कहीं भी लग रहा है कि जॉब अनसर्टेनिटी, जो हमारी जो यंग जनरेशन है उनमें जॉब अनसर्टेनिटी है। उनको ये भी नहीं पता है कि हता कि यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करके या प्रोफेशनल डिग्रीज हो या चाहे एकेडमिक डिग्रीज हो, तालीम हासिल करने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं भी ये ऐसा लगता है कि शायद हमारा जो बेसिकली कैरियर है वो स्टेबल नहीं है, या ये कह सकते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल जो फ्यूचर है ब्राइट वो है ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो हैं कहीं ना कहीं पे हमारी सोसाइटी में उभर के आ रही है और हमारे बच्चे जो हैं इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और द लास्ट वन जो मुझे कहीं ना कहीं पे फोर्थ वाला रीजन जो मुझे नजर आ रहा है वो है कि द लोनलीनेस एपिडेमिक मीन्स कि आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल की जो जनरेशन है, क्योंकि मैं यंग पीपल्स की बात ज्यादा करूंगा क्योंकि वो ज्यादा सोशल मीडिया के साथ ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और उनके ऑनलाइन भी बहुत सारे दोस्त हैं। अगर हम रियल लाइफ में उनकी अगर हम सपोज के तौर पर देखेंगे उनकी रियल लाइफ, वो खुद को कहीं ना कहीं पे अकेले पाते हैं। तो वक्त जहां पे उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जहां पे उनको हेल्प की जरूरत होती है, वो खुद को तनहा महसूस करते हैं। उनमें एक होपलेसनेस आ जाती है, उनमें एक हेल्पलेसनेस आ जाती है। वो चाहते हैं कि मैं अपने माँ बाप से बात करूं, मैं अपने दोस्तों के साथ बात करूं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उस टाइम उनके साथ ना कोई दोस्त होता है, ना उनके पेरेंट्स होते हैं जो उनकी फीलिंग्स को समझे। और इसी तरीके से उनमें जो वो एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो या सब्सटेंस यूज जो बच्चे हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं, यही वजह है एक्चुअल में कि हमारी सोसाइटी में ये स्टिग्मास अभी भी क्रिएट है। सर, इसके कुछ अर्ली साइंस भी होंगे जिससे ये पता चले कि कोई जहनी दबाव का शिकार है। एब्सोल्युटली, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि सपोज के तौर पे कि एक आम इंसान को, एक लेमैन की अगर हम बात करेंगे जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको कैसे रियलाइज हो कि मुझ में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं कि नहीं है। उसको एक ही चीज देखनी है कि लुक फॉर द सडन चेंज। अगर सपोज के तौर पे उसके व्यवहार में अगर हम बात करें, अगर उसमें कुछ चेंज आ जाते हैं, सपोज के तौर पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं या साइंस आपको बता दूं कि छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा हो जाना, दिस इज द फर्स्ट साइन। या हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले वो दोस्तों के साथ मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। इससे पहले वो घर में अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठता था, अब वो नहीं बैठता है। अगर उसके एपेटाइट में चेंजेस आते हैं या उसकी स्लीप पैटर्न्स में चेंज आ जाते हैं, दीज आर द बेसिकली वी कैन से इट्स अलार्मिंग साइंस होते हैं कि जहां पे उसको एक कंसल्टेशन की जरूरत है, जहां पे उसको एक सपोर्ट की जरूरत है, जहां पे उसको एक हेल्प की जरूरत है कि वो किसी की हेल्प ले सकते हैं। हाँ। सर, हम देखते हैं आजकल के बच्चे, उनको कुछ क्लासरूम का ही जब हम देखते हैं, बच्चे याद क्यों नहीं किया, मुझे स्ट्रेस है, मुझे प्रेशर है। किस तरह से मैनेज करेंगे स्ट्रेस एंड प्रेशर को इफेक्टिवली? आप इसके लिए मैं एक कोट करना चाहूंगा। एक राइटर हैं, इन द वर्ड्स ऑफ जे शेट्टी, उन्होंने कहा कि योर ब्रेन इज लाइक अ गार्डन, इफ यू डोंट इंटेंशनली प्लांट द फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, द वीड्स ऑफ नेगेटिविटी विल ग्रो बाय डिफॉल्ट। तो फर्स्ट, gratitude shifts your mind, shifts your focus from what is lacking to what is present. So always saying thank you for the good things in your life. That's the most important thing. Okay, sir. What are the biggest psychological challenges faced by youth today? One point I have been mentioned here. एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे. That is basically comparison trap जो है. That is the basically जो हम सोसाइटी में देखते हैं. हर कोई बंदा जो है अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता है। ये जरूरी नहीं है कि जो कैपेबिलिटी, जो पोटेंशियल आप में है वो दूसरे में भी हो। तो आपको अपने कैलिबर के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करके जो है वो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम देखते हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि बच्चों में प्रॉब्लम होती है, यूथ में प्रॉब्लम, बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक अप। तो किस तरह से हम उनको एनकरेज करें सो दैट वो दे कैन कम फॉरवर्ड और अपनी प्रॉब्लम्स वो शेयर कर सकें? एक्चुअल में ऐसे बच्चों को जरूरत अगर है, उनको हमेशा बोलना चाहिए इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। जिंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं। हमारी जो सोसाइटी है इस टाइम पे, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो एक प्रेशर से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना भी आसान नहीं है और जॉब हासिल करना भी आसान नहीं है। तो ऐसे बच्चे को हमेशा जो है, फॉर एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव माइंड के साथ जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें सबसे जो बिगेस्ट रोल है हमारा है, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन। आपके पेरेंट्स कैसे हैं वो मैटर करते हैं, और आपकी स्कूलिंग कैसी है, जो आपके टीचर्स है वो किस तरीके से आपकी मेंटल एस्पेक्ट को ग्रोथ करते हैं, नरिश करते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे हमें वो करने की जरूरत है। सर, अब हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म्स की। जैसे हमारा ये रिव टॉक्स प्लेटफॉर्म है, क्या लग रहा है किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है अवेयरनेस के हिसाब से?
अगर मैं एक एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब करूं, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज लाइक ओपनिंग अ विंडो इन अ डार्क रूम। एक अगर एक अंधेरे कमरे में रोशनी आ जाए, ये वो प्लेटफॉर्म है, एंड दिस अ वंडरफुल स्टफ यू हैव बीन जस्ट क्रिएटेड। तो वो मुझे लग रहा है। क्या लग रहा है आपको कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, क्या एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है यंग माइंड्स में? ऑब्वियसली आपको मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो है आपको किताबों में नहीं मिलेगी। हमने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, एंड अगर मुझसे कहा जाए, बीइंग एज अ टीचर, अगर मुझसे कहा जाए, क्योंकि मेरी भी ऑलमोस्ट 19 ईयर्स सर्विस है इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज ट्रू एजुकेशन। जो एक आम इंसान जो है इन चीजों से फायदा उठा सकता है कि अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम है तो मैं इन चीजों को किस तरीके से उभर के बाहर आ सकता हूँ। तो बात करेंगे हमारे सीईओ एंड फाउंडर ऑफ दिस एकेडमी, शेख रुहील। उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज योर ओपिनियन? मुझे ऐसा लगता है कि दिस रिव एकेडमी जो आपने प्लेटफॉर्म खोला है, इट्स एम्पावरिंग। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द फ्रॉम योर सीईओ शेख रुहील, एंड आई अप्रिशिएट हिज स्टेप कि इन्होंने एक अच्छा स्टेप ले लिया है कि जहां पे डिफरेंट लोग जो हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है फायदा उठा सकते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज लीडरशिप लाइक हिज इन इंस्पायरिंग यूथ एंड एजुकेशन? शेख रुहील के बारे में मैं जस्ट एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जब ये डिग्री कॉलेज बॉयज में पढ़ते थे तब भी मुझे इसके अंदर जो है ना वो चीजें नजर आ रही थी, वो लीडरशिप क्वालिटीज वो मुझे तब भी नजर आ रही थी, क्योंकि हमारे क्लास में उस टाइम पे भी सीआरई थे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे। मुझे लग रहा था कि ये बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, और लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं कि जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स है उनको अगर किसी पाथवे में, किसी प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, तो जो रुहील साहब ने जो स्टेप ले लिया, इट्स ट्रूली इनक्रेडिबल। थैंक यू सो मच सर। एज अ प्रोफेसर एट वुमेन्स कॉलेज, अब आपको बहुत टाइम हुआ इसी फील्ड में, क्या चेंज लग रहे हैं आपको बच्चों में आ रहे हैं? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जो आजकल के बच्चे हैं ये मुझे लग रहे हैं कि ये ज्यादा स्मार्टर हैं, और इनके पास वो हायर लेवल ऑफ एस्पिरेशंस होती हैं देन द प्रीवियस जनरेशंस। बट कहीं ना कहीं पे एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है कि ये बच्चे जो हैं अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर क्या है कि ये हमेशा जो है compete करना चाहते हैं टॉप लेवल पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि दे हैव द विंग्स टू द फ्लाई, बट कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है दे कैरी ओवर वेट और द ऑन द शोल्डर्स। वो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है अगर ये सिंपल एक विजन से चलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना गोल अचीव कर सकते हैं। एक पावरफुल मैसेज जो हमारे यूथ को आप देना चाहेंगे? Let's have a quick rapid fire round. One word to describe mental health today. Earlier neglected, now it's essential. Okay. Stress or peace? Obviously peace. Talking or silence? Talking, because silence breeds stigma. Social media, helpful or harmful? Helpful if you use it carefully, harmful if used unnecessarily. Okay. One habit for a strong mind? That is daily gratitude, naming one good thing. One message for students feeling lost? It's okay to take a break. One myth about mental health? Yes, men don't cry, मर्द नहीं रोते। कश्मीरी में भी कभी कभार कहा जाता है जिसका ज़हनी पर शुरुआत, तो this is basically I see in the society in some way. Real talks in one word. Empowering. Thank you so much sir for this inspiring episode. Thank you so much. तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर वसीम खालिद मीर साहब, जिन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन चल रहा था इनके साथ। तो बहुत ही इंस्पायरिंग एपिसोड था। आप ये जरूर ये एपिसोड देखिए और जानिए, अपने बच्चों को जानिए, बच्चों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कीजिए। उनको ऐसा ना लगे दैट वी आर लॉस्ट, हमारा कोई है नहीं, वी आर ऑल अलोन। उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। ऑल दे नीड इज योर टाइम। थैंक यू सो मच everyone. So this is Real Talks signing off with gratitude. Allah Hafiz.